देखेंगे टेबल में विथ सेट करना और टेबल डेटा को अलाइन करना। तो इसके लिए हम सबसे पहला टैग यूज़ करते हैं HTML। आप सभी को पता है कि HTML हमारा मुख्य टैग होता है, सबसे मेन टैग होता है, इसलिए सबसे स्टार्टिंग में लगाया जाता है। इसके बाद टेबल बनाने के लिए हम अगला टैग यूज़ करेंगे टेबल टैग। टेबल के अंदर हम देते हैं बॉर्डर, क्योंकि टेबल की बॉर्डर देना ज़रूरी है। तो हम बॉर्डर में यहाँ पर देते हैं टेबल की बॉर्डर 3। इसके बाद अब हम यहाँ पर इसकी विड्थ सेट करेंगे। तो हम यहाँ पर विड्थ एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं और विड्थ के अंदर हम पिक्सल की संख्या देते हैं कि कितने पिक्सल तक हम हमारे टेबल का साइज़ रखना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर दे देते हैं 800। इसके बाद अब हमको टेबल में सेल बनाने के लिए TD टैग का यूज़ करना होता है। तो हम लेते हैं फर्स्ट TD। चूँकि हम टेबल के अंदर के सेल के डेटा को अलाइन कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर अलाइन एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं और अलाइन एट्रीब्यूट TD टैग के अंदर यूज़ किया जाता है। तो हम यहाँ देंगे TD अलाइन इक्वल लगा के हम वैल्यू देते हैं। जैसे ये वैल्यू हम दे रहे हैं सबसे पहले लेफ़्ट। इसके बाद अब हम यहाँ पर टेबल डेटा देते हैं, जैसे हमने दे दिया टेबल डेटा कंप्यूटर। इसके बाद हम अगला सेल लेंगे। तो अगला सेल लेने के लिए हम TD टैग लेंगे, TD अलाइन। फिर इसके अंदर वैल्यू देते हैं हम इन्वर्टेड कॉमा में, जैसे हम दे देते हैं यहाँ पर राइट। फिर हम यहाँ टेबल डेटा देंगे, तो यहाँ हम दे रहे हैं हार्डवेयर। इसके बाद हम अगला सेल लेंगे। अगले सेल के लिए हम लेंगे TD टैग और इसमें अलाइन एट्रीब्यूट लगाएंगे और इसकी वैल्यू देंगे हम सेंटर। इसके बाद हम यहाँ पर टेबल डेटा देंगे। तो टेबल डेटा में हम दे रहे हैं सॉफ्टवेयर। आप सभी को पता है कि अलाइनमेंट जनरली 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पर वेब पेज में 3 प्रकार के अलाइनमेंट लगाए जाते हैं, लेफ़्ट, राइट एंड सेंटर। अब हमें TD टैग को क्लोज करने की आवश्यकता नहीं है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर टेबल टैग को क्लोज करेंगे। इसके बाद हम HTML टैग को क्लोज करेंगे। फाइल को सेव करते हैं। तो फाइल को सेव करने के लिए फाइल मेन्यू से सेव ऑप्शन में जाएंगे। अब यहाँ पर आपको फाइल नेम देना होगा, तो हम फाइल नेम दे देते हैं। टेबल 2। देन एक्सटेंशन देंगे .html और सेव ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो आपकी फ़ाइल वेब फाइल के रूप में सेव हो गई है। ये देखिए डेस्कटॉप पर आ गई है आपकी फ़ाइल टेबल 2 के नाम से। अब इसे डबल क्लिक करके हम एग्जीक्यूट करेंगे इस प्रकार से। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपकी टेबल की जो विड्थ है वो कितनी ज़्यादा आई हुई है, और डेटा भी देखिए हमने जो लेफ़्ट में दिया था वो लेफ़्ट में है, फिर राइट में है और यहाँ सेंटर में है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे हम कल देखेंगे।